हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में एक सब्जेक्ट आता है आपका पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट और ये आपका इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आता है पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट का, वो किस टाइप का आता है, क्वेश्चंस के पैटर्न, फॉर्मेट, ठीक है, क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो सारी चीजें। और सबसे जरूरी चीज कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आप लोगों के एग्जाम में, जो कि शायद 31 तारीख को होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एक बार कंप्लीट देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। फटाफट हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर का आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इस सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर का ही देखने को मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई चैनल आपको 30 नंबर का दिखा रहा है, मतलब कि वो रेगुलर वालों के लिए है। और ये जो 80 नंबर का है ये मेनली एसओएल वालों के लिए बनाया गया है। टोटल पेपर में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कि 20 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, आपको 20-20 के 4 करने हैं। 80 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर रिलेटेड डाउट्स हैं, ठीक है, आंसर चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपको आंसर भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 4 एग्जांपल। देखिए, कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन से ब्रेकर्स हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटली, जैसे भाई मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बाय कॉल या फिर व्हाट्सएप पे बाय कॉल, तो वहां पे नेटवर्क एक बैरियर बन सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दिक्कत दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो भाई आमने सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है हमारी लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर बन जाए। ठीक है, ये सारे कारण हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल आपको बताने हैं। और व्हाट आर दी बैरियर्स, वो बैरियर कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 20 नंबर का। ये 10 नंबर में आप ये बताएंगे, 10 नंबर में आप ये बताएंगे, 20 नंबर का आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होते हैं उनके बारे में आपको बात करनी है। वर्बल मतलब आप बोलकर जितने भी कम्युनिकेशन की चीजें करते हैं, ठीक है, आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ऑन कॉल बात कर रहे हैं, बाय टॉकिंग। ठीक है, नॉन वर्बल में आपके आ जाते हैं भाई साइन लैंग्वेज हो गया, या फिर लिख कर जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, लेटर लिखना हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो तरीके हैं उसमें ये नॉन वर्बल में आ जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है विद सुटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी देने होंगे। ठीक है, तो आपको डिटेल में ये आंसर है वो लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है कि प्रिपेयर क्वेश्चनरी टू सर्वे द इफिशियंसी एंड repercussions of the COVID vaccine should have been minimum 10 क्वेश्चन एंड आंसर। आप समझिए कि आपको क्या लिखना है। आपको एक क्वेश्चनरी बनानी है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी बीमारी को लेकर, तो डॉक्टर आपसे जो 10 तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 10 तरह के जो चीजें पूछता है, वो चीजों का आपको एक सेट बनाना है। बीमारी यहाँ पे कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है। ठीक है, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेश्चनरी है वो आपको यहाँ पे तैयार करनी है। उसमें आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए, और उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको ही लिखने होंगे। क्या है कि भाई सर्वे द एफिशिएंसी एंड प्रिकॉशंस ऑफ द कोविड वैक्सीन, ये आपका टॉपिक है। और इट शुड हैव मिनिमम 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन होने चाहिए और 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि राइट अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पे लेटर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिपीट हो सकता है। टॉपिक भले डिफरेंट होगा बट ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज सीकिंग परमिशन टू होल्ड स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन इन योर कॉलेज। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, आपको अपने कॉलेज के एक प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिखना है, जिसमें आप परमिशन मांग रहे हैं किस चीज की, स्ट्रीट प्ले जो कंपटीशन है उस चीज के लिए। ठीक है, इन योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज में स्ट्रीट प्ले कंपटीशन की जो आप कह सकते हैं कि भाई कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप परमिशन चाहते हैं कि भाई हमें परमिशन चाहिए। उसके लिए आपको एक कंप्लीट लेटर लिखना है, जिसमें आप बताएंगे कि आप लोग क्या कराएंगे, आप लोग किस बात के लिए लेटर लिख रहे हैं, और परमिशन रिलेटेड चीजें। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, एक्सप्लेन इंटर कल्चर एंड क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन विद एडिक्वेट एग्जाम्पल। इंटर कल्चर और जो क्रॉस कल्चर होता है, इनका जो कम्युनिकेशन है विद एडिक्वेट एग्जाम्पल्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन।
यहाँ पे आपका इंटर कल्चर और जो क्रॉस कल्चर आपकी किताब में बताया गया है, तो इस चीज के बारे में आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे, और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन विद एजुकेट एग्जाम्पल है ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यू वांट टू सेल एन ऐप यू हैव डेवलप्ड दैट कैन बी यूज्ड बाय योर फ्रेंड peers, एक्सप्लेन प्रमोशनल स्ट्रेटजीज यू विल यूज टू डू सो। आपने क्या करा है, आपने एक ऐप को डेवलप किया है, ठीक है। आप ऐप अपने हिसाब से, मतलब सिनेरियो में आप कोई भी ऐप बता सकते हैं, और वो ऐप यूज किया जा सकता है आपके दोस्तों द्वारा या आपके पेयर्स, मतलब आपके साथियों द्वारा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बनानी है, यू विल यूज टू डू सो, ठीक है। मतलब आप अपने ऐप का प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो आप पूरी की पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई जिसमें आप क्या बताएंगे ऐप के बारे में शुरुआत में, ऐप किस तरह से काम करता है, आप किस तरह से लोगों को प्रमोट करेंगे, ठीक है, अप्रोच करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होंगी। ये आपका छठा क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे वैसे छठे क्वेश्चन की अगर मैं आपको बताऊं इससे रिलेटेड चीजें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिक्स यही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको एक अलग से सिनेरियो दे दिया जाए ऐप डेवलपमेंट को छोड़ के कुछ और, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, तो एज ए सेल्समैन आप लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, जिसमें आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जल्द से जल्द एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए इसके आंसर की जो कंप्लीट वीडियो है आप लोगों के लिए ले आएंगे, जिसके बेसिस पर आपको आंसर की राइटिंग से रिलेटेड हर एक चीज जो क्लियर है वो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन नोट्स हैं चेकआउट कर सकते हैं। कई सारे सब्जेक्ट के नोट्स हमने आपके लिए करवा दिए हैं अवेलेबल, पीडीएफ डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू आप लोग स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।